Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of Class 7 English from the book English Tree, and the chapter name is Just Before Recess. Recess मतलब होता है छुट्टी, अवकाश. तो चैप्टर देखते हैं. तो ये क्लासरूम का सीन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पार्कर एक लड़का है. केप्ट अ सन इन हिज डेस्क. तो पार्कर ने अपनी डेस्क में एक सूरज रख लिया. देखिए ये है पार्कर और उसने अपनी डेस्क में कुछ छुपा के रखा है. तो ये एक सन है. तो ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है. ही फेड इट ग्रेवल एंड ट्विंक्स. और वो उसे क्या खिलाता था? कंकड़ और टहनियाँ खिलाता था. वंस ही इवन फेड इट हिज गम व्हेन इट लॉस्ट इट्स फ्लेवर. तो एक बार उसने अपना च्युइंगम जो चबा चुका था, जिसमें कोई स्वाद नहीं बचा था, वो भी उसे खिला दिया. ड्यूरिंग द कोल्ड डेज द वार्म वार्निश्ड डेस्कटॉप फेल्ट गुड अगेंस्ट हिज फोर आर्म्स. तो जब ठंडियों के दिन थे तो डेस्क की जो गर्म वार्निश होती है, वार्निश की हुई सतह थी, उसकी बाहों को अच्छी लगती थी. एंड द डेस्क टोस्टी मेटल बॉटम केप्ट द चिल ऑफ हिज लेग्स. और जो डेस्क के गरम धातु वाले जो तल की उसकी टांगें थीं, वो भी उसे ठंड से बचाए रखती थीं. टुडे मिस्टर अर्ल वॉज ग्रेडिंग पेपर्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लास. और आज मिस्टर अर्ल जो हैं वो कक्षा के सामने बैठकर आंसर शीट जो हैं वो चेक कर रहे हैं. जो ग्रेडिंग पेपर्स होते हैं उनकी जांच कर रहे हैं. Everyone, once in a while, he would glance up to make sure none of them were talking or passing notes or looking out the window. और ये काम करने के दौरान वो थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर नज़रें उठाकर देखते कि कोई बात तो नहीं कर रहा है, कोई चिट्ठियाँ तो नहीं पास कर रहा है, या फिर खिड़की के बाहर तो कोई नहीं देख रहा है. यानी उन्हें क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन करनी थी और अपने पेपर्स को भी चेक करना था. तो वो वही कर रहे थे. Parker would quickly shift his gaze down to his textbook so that Mr. Earl wouldn't give him the glare, a sure sign that Parker's name would soon go up on the board with the other kids who had lost their lunch privileges for the day. अब क्या था? वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मिस्टर अर्ल की निगाह ऊपर उठती है, पार्कर तेजी से अपनी नज़र किताब पर ले आता है ताकि उनको लगे कि वो अब पढ़ रहा है, वो उसे घूरे नहीं. क्योंकि इसका मतलब होता है जल्द ही उसका नाम भी उन बच्चों की सूची में जुड़ जाएगा जिनका उस दिन का टिफ़िन छिन गया था. He could feel Mr. Earl's attention pass over him like a searchlight. और उसे महसूस होता है कि मिस्टर अर्ल की नज़रें उस पर टॉर्च की रोशनी की तरह घूम रही हैं. यानी वो जानता था कि उस पे जो मिस्टर अर्ल हैं वो नज़र रखे हुए हैं. Slipping a pebble out of his pocket, Parker carefully lifted his desktop a quarter of an inch and slipped the rock in. तो जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि पार्कर जो है वो सन को पेबल्स और ट्विंक्स यानी कंकड़ और टहनियाँ खिलाता था. स्लिपिंग अ पेबल आउट ऑफ हिज पॉकेट, तो उसकी जेब से भी एक छोटा सा कंकड़ निकला. एंड पार्कर केयरफुल लिफ्टेड हिज डेस्कटॉप अ क्वार्टर ऑफ एन इंच एंड स्लिप द रॉक इन. तो उसकी जेब से निकला हुआ जो कंकड़ था, उसने धीरे से डेस्क का ढक्कन थोड़ा सा 1/4 इंच उठाया और उसमें सरका दिया. It made a tiny clink when it dropped to the bottom. और जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरा, टन की हल्की सी आवाज़ हुई. He leaned the desk away from him until he heard the pebble roll toward the sun. और जो डेस्क थी उसने अपनी तरफ थोड़ा सा झुका लिया जिससे कि वो जो आवाज़ है उसे अब ना सुनाई दे. Followed by the tiny hiss that meant the rock had vanished into it. और जो सिस की आवाज़ सुनाई पड़ी, इससे ये पता लगा, इसका संकेत ये था कि जो कंकड़ है वो सूरज में समा गया है. 2 days ago
2 दिन पहले की बात है. He'd opened his desk to put his lunch in. जब उसने अपनी डेस्क खोली अपना लंच रखने के लिए, but instead of the pencil box and books, he expected to see a cloud swelled up in the space. तो वहाँ पर पहले से ही एक पेंसिल बॉक्स और कुछ किताबें रखी थी जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उन्हीं को देखता, लेकिन उसकी बजाय वहाँ पर एक बादल ऐसा घूम रहा था. At its center was a dull pulsing red glow. और उसी के बीच में एक मंद धड़कती हुई लाल चमक थी, यानी वहाँ पर कुछ अलग ही रोशनी थी. He shut the desk quickly. उसने तुरंत उस डेस्क को बंद कर दिया. And looked around to see if anyone else had noticed. और सबसे पहले तो यही देखा इधर उधर कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा. An hour later, 1 घंटे बाद, he looked inside again. उसने 1 घंटे बाद फिर से डेस्क में देखा कि वहाँ पर आखिर है क्या, कहीं उसकी आंखों का धोखा तो नहीं. The dusty swirl in the desk had contracted to a bright spot in the middle. अब वो जो धुंधली धुंधली सी रोशनी थी वो अब एक सेंटर में एक चमकीले बिंदु के रूप में बदल गई थी. He cautiously moved his hand toward it. तो उसने बहुत सावधानी के साथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया क्योंकि उसे डर लग रहा था. At first, he felt only the heat. शुरू में उसको केवल गर्माहट महसूस हुई. But when he got within a few inches, लेकिन जैसे ही वो कुछ इंचेस उसके करीब गया, the skin on his palm had begun to sting, like the flesh was pulling away. तो उसका हाथ जो है उसमें जलन महसूस होने लगी, जैसे कि उसका हाथ का जो मांस है वो पिघला जा रहा है. He snatched his hand back. और उसने अपना हाथ पीछे की तरफ वापस खींच लिया. He tried a pencil. फिर उसने एक पेंसिल से कोशिश करी. When the point moved close enough, तो जैसे ही उस पेंसिल का सिरा उसके काफ़ी पास पहुंच गया, the pencil tugged toward the sun. तो पेंसिल जो है वो सूरज के पास पहुंच गई, उसने उसको खींच लिया, वो उसके अंदर चली गई. Then snapped out of his fingers into the tiny light, brightening it slightly in the process. और उंगलियां तो छूट कर बाहर आ गईं जलन की वजह से, और वो जो पेंसिल थी वो उसी में समा गई, जिससे वे थोड़ी सी और चमक उठा. यानी जैसे कुछ जलता है ना तो सुलगना और ज़्यादा ज्वाला उठती है, वैसे. Now the sun had become as large as a golf ball. अब जैसे ही उसने वो पेंसिल खा ली तो वो सूरज गोल्फ की गेंद जितना बड़ा हो चुका था. When Parker rolled a marble across the outer surface of his desk, its path would curve toward the sun, within some time circling several times before resting exactly above it. तो फिर उसके बाद क्या किया? अब जब वो थोड़ा बड़ा हो गया जो सूरज था, तो पार्कर ने अपनी डेस्क के ऊपर की सतह पर एक कंचा लुढ़काया, जो मार्बल होता है ना वो लुढ़काया, तो उसका रास्ता अंदर में मौजूद सूरज की ओर मुड़ गया. कभी कभी कई बार उसके चारों ओर चक्कर लगाता और अंत में ठीक उसके ऊपर आकर रुक जाता. पार्कर, मिस्टर अर्ल सेड, योर रीडिंग ग्रुप इज वेटिंग फॉर यू. और पार्कर को मिस्टर अर्ल ने वार्न किया, तुम्हारी रीडिंग ग्रुप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है. इन द बैक ऑफ द क्लास हिज 3 रीडिंग पार्टनर्स सेट ऑन द मैट्स, देयर बुक्स ऑन देयर लैप्स. और ये पनिशमेंट था क्योंकि उन्होंने उसको लगा कि उसका ध्यान वहाँ नहीं है, तो कक्षा के पीछे उसने 3 पढ़ाई के साथी जो ज़मीन पर चटाई पर बैठा दिए थे, उनकी गोदों में किताबें थीं. और पार्कर को भी उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी बारी है उन रीडिंग पार्टनर्स को ज्वाइन करने की. पार्कर पुश्ड अवे फ्रॉम द डेस्क एंड जॉइंड देम. अब पनिशमेंट जब टीचर ने दिया है तो मानना तो पड़ेगा ही, तो उसने अपनी सीट छोड़ी और फिर उसी ग्रुप में जाकर बैठ गया चटाई पर. वेयर्स योर बुक, मिस्टर अर्ल आस्क्ड. तो मिस्टर अर्ल ने पूछा, तुम्हारी किताब है कहाँ? His eyebrows contracting into single line above his eyes, Parker shrugged. अब पार्कर ने श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाकर बोला, पता नहीं कहाँ है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि उसकी किताब कहाँ है. मिस्टर अर्ल ग्रोल्ड. अब मिस्टर अर्ल को बहुत गुस्सा आ गया. वो घुर्राते हुए बोले, यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल यंग मैन, गो गेट योर बुक. और उन्होंने कहा कि तुम्हें और जिम्मेदार बनना होगा लड़के, जाओ जाकर अपनी किताब लेकर आओ.
द अदर स्टूडेंट्स लुक्ड ऑन, relieved that Mr. Earl's attention was on Parkers and not on them. जो बाकी के छात्र थे उनको थोड़ा राहत महसूस हुई क्योंकि मिस्टर अर्ल का पूरा ध्यान पार्कर पर था, उन लड़कों पर नहीं. आई डोंट हैव इट सर, सेड पार्कर. पार्कर ने कहा, किताब नहीं है मेरे पास सर. इट हैड डिसअपियर्ड इनटू द सन अलॉन्ग विद द एवरीथिंग एल्स. क्योंकि उसकी किताब जो थी वो तो बाकी चीज़ों के साथ गायब हो गई थी सन के पास. और उसने भी यही बात जब क्लास में कही तो मिस्टर अर्ल्स के रिएक्शन क्या थे? मिस्टर अर्ल्स हैंड क्लेंच्ड स्लाइटली. मिस्टर अर्ल की मुट्ठी थोड़ी सी कस गई गुस्से में. पार्कर क्रिंज्ड एज हिज टीचर पुश्ड अवे फ्रॉम हिज डेस्क. पार्कर भी थोड़ा सा सहम गया. क्रिंज्ड मतलब होता है सहम जाना. पार्कर थोड़ा सा सहम गया जब उसके टीचर ने अपनी डेस्क को थोड़ा सा पीछे की तरफ किया. मिस्टर अर्ल ऑलमोस्ट नेवर लेफ्ट हिज डेस्क. क्योंकि मिस्टर अर्ल शायद ही कभी अपने डेस्क छोड़ते थे और वो जब छोड़कर आगे बढ़े हमेशा स्टूडेंट्स ही उनके पास आते थे, वो कभी स्टूडेंट्स के पास नहीं जाते थे. ही डिडंट गो टू द स्टूडेंट अनलेस द इन्फेक्शन वॉज टेरिबली बैड. वो जब तक अपने छात्रों के पास नहीं जाते थे जब तक कि कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती थी. और यहाँ पर जब वो डेस्क छोड़कर आने लगे तो पार्कर जो था वो सहम गया. यू यंग मैन आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. और उन्होंने कहा, तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो लड़के. रिमेंबर आवर टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. तुम्हें याद है जब मैंने स्कूल के पहले दिन जिम्मेदारी वाली बात बताई थी? ही लुक्ड एट ईच ऑफ हिज स्टूडेंट हु नोडेड इन टर्न. और फिर उन्होंने सारे छात्रों की तरफ देखा जो कि सभी हाँ में सर हिला रहे थे. इज़न्ट योर बुक इन द डेस्क वेयर इट बिलोंग्स. अगर तुम्हारी किताब जो है डेस्क में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? नो सर, सेड पार्कर. तो पार्कर ने कहा, नहीं है सर. How could he explain about the swirling dust, the pulsing red glow, the sun's pinpoint of light? अब बेचारा पार्कर जो है वो उस घूमती हुई धूल को, धड़कती लाल चमक को, सूरज जैसे उजाले के बिंदु के बारे में अपने टीचर को क्या समझाता? उसे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था. Of course it is. बिल्कुल है, तुम्हारी किताबों की जगह वहीं पर होगी. दैट इज़ वेयर योर बुक्स शुड बी ऑलवेज बी. जहाँ बाकी किताबें हमेशा होती हैं वहीं होनी चाहिए. मतलब उनका कहना था तुम झूठ बोल रहे हो. एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. और हर चीज़ अपनी जगह पर ही है. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग. इजंट राइट दैट राइट? हिज क्वेश्चन साउंडेड लाइक एन एक्विजेशन. एक्विजेशन होता है आरोप लगाना. तो वो उसको डांट रहे थे और वो कह रहे थे कि हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पर ही होती है ना. उनका सवाल उस पर आरोप लगा रहा था. आरोप ये लगा रहा था कि तुम जो है इररिस्पॉन्सिबल हो, तुम पढ़ना नहीं चाहते. पार्कर नोडेड. बट माई बुक इजंट देयर मिस्टर अर्ल. तो उसने अपने टीचर से कहा, हाँ होनी चाहिए लेकिन मेरी किताब वहाँ पर नहीं है सर. द टीचर टुक two long strides and stood beside Parker's desk. अब शिक्षक ने 2 लंबे कदम बढ़ाए और वो पार्कर की डेस्क के पास आ गए. बिफोर द बॉय कुड स्पीक, इससे पहले वो लड़का कुछ बोल पाता, मिस्टर अर्ल थ्रू द डेस्क ओपन. मिस्टर अर्ल ने वो डेस्कटॉप जो था वो ओपन कर दिया. फॉर अ सेकेंड ही स्टेयर्ड इनटू इट. कुछ सेकेंड के लिए वो उसमें झांकते रहे. A white glow reflected on his face. तभी उनके चेहरे पर एक सफ़ेद रंग की चमक पड़ी. What is this? He said. उन्होंने कहा, ये क्या है? He reached toward the brightness. और ये कहते कहते वो उस चमक के पास चले गए. ये देखिए, डेस्क में केवल पैर दिखाई पड़ रहे हैं और ये हैं मिस्टर अर्ल के पैर. और इससे पहले बेचारा बच्चा कुछ कह पाता. केयरफुल मिस्टर अर्ल, पार्कर स्टार्टेड टू से, बट इट वॉज टू लेट. पार्कर ने जैसे ही ये कहना शुरू किया, सावधान रहे मिस्टर अर्ल, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी. द टीचर लर्च्ड अगेंस्ट द डेस्क. लर्च मीन्स होता है बैलेंस खो देना, अपना आपा खो देना. द टीचर लर्च्ड अगेंस्ट द डेस्क. और उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया. ही वेंट डाउन क्विकली. वो जल्द ही अंदर चले गए. हिज फीट वैनिशिंग टू द डेस्क लास्ट. और फिर उनके पैर जो थे धीरे धीरे उसके अंदर चले गए और वो गायब हो गए. अ लॉन्ग साइलेंस फिल्ड इन द रूम.
पूरे क्लासरूम में एक गहरा सन्नाटा, एक लंबा सन्नाटा छा गया. अब पार्कर स्टूड अप एंड वॉकड बैक टू हिज डेस्क. पार्कर खड़ा हुआ और अपनी डेस्क की तरफ गया. द सन विद इन इट had grown, its heat baking like a tiny oven. He closed the top, which snapped down hard on its own at the last moment. डेस्क के भीतर मौजूद सूरज अब और बड़ा हो चुका था. उसकी गर्मी अब एक छोटे से ओवन जैसी महसूस हो रही थी. उसने डेस्क का ढक्कन बंद किया, जो आखिरी पल में खुद ही जोर से चटक कर बंद हो गया. द अदर स्टूडेंट्स हैडेंट मूव्ड. जो बाकी के छात्र थे वो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिले थे. पार्कर लुक्ड एट दम. पार्कर ने उनकी ओर देखा. दे लुक्ड एट हिम. उन्होंने सबने भी पार्कर को देखा. ओवर द इंटरकॉम अ बेल सॉफ्टली चाइम्ड. और जैसे ही इंटरकॉम की एक धीमी सी घंटी बजी, रिसेस सेड पार्कर एंड दे ऑल रैन आउटसाइड टू प्ले. ब्रेक का समय हो गया था, पार्कर ने कहा, और फिर सारे बच्चे खेलने के लिए दौड़ गए. तो ये जो चैप्टर है, ये तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया. इसके क्वेश्चन आंसर और समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. एक पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.